हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको नोट्स कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, तो एक मेरे स्टूडेंट ही है, सब्सक्राइबर भी है, उन्होंने पूछा था कि नोट्स कैसे बनाया जाए, तो आज इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जितना तक मेरा समझ है, मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग टू बताऊंगा आपको, बाकी आप अपने अलग अलग ढंग से इसको बना सकते हैं। ठीक है, मैं कैसे बनाता हूँ वो बताऊंगा। ठीक है, बाकी आपको इसको फॉलो ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए। आप अपना नोट स्वयं बनाएंगे और आप अपने अकॉर्डिंग टू समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट्स बनाते हैं। और नोट्स कितने प्रकार के बनेंगे, कैसे बनेंगे, इस वीडियो में हम सब यही जानेंगे। तो हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू मेक नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक्चुअल बात ये है कि आपको नोट्स मार्केट में बहुत मिलेगा, बाजार में आपको नोट्स बहुत मिलेगा। आप जो भी सब्जेक्ट का खोजेंगे, जो भी बायोलॉजी का खोजेंगे बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक का है, केमिस्ट्री का खोजेंगे अच्छे अच्छे शिक्षक का है। ये कंपटीशन का बात हो रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब क्या होता है, जैसे बीपीएससी कोई देते हैं, ठीक है, यूपीएससी का मैं नहीं बता रहा हूँ, बीपीएससी तक हमारी और है, मैं बीपीएससी देता आया हूँ। ठीक है, तो मैं बीपीएससी तक का ही बता सकता हूँ। आप रेलवेज का नोट्स कैसे बनाएंगे, ठीक है, आप बिहार एसएससी का नोट्स कैसे बनाएंगे, तो सब कुछ डिपेंड करता है सिलेबस पे। ठीक है, आपकी एक्चुअल में सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस इज सो इंपॉर्टेंट, तो सिलेबस पे डिपेंड करता है। पर अगर आपके सिलेबस में जीके जीएस का पोर्शन है तो विभिन्न रूप से बहुत सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते होंगे। जैसे जीके जीएस में आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप पढ़ते होंगे हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ते होंगे, पॉलिटी पढ़ते होंगे, राज व्यवस्था जिसको बोलेंगे, ठीक है, राज व्यवस्था। इकोनॉमिक्स मैं पढ़ा भी रहा हूं आप सबको, इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इकोनॉमिक्स तो जानना ही चाहिए। फिर ज्योग्राफी है आपका, भूगोल जिसको बोलते हैं। इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र बोलेंगे। फिर आपका विज्ञान हो गया, विज्ञान के तीनों इंक्लूडिंग पर्यावरण भी। ठीक है, उसके बाद आप बिहार स्पेशल बीपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बीपीएससी के लिए है। और कम ही जीके पूछता है, बिहार एसएससी वगैरह में बिहार से उतने जीके मतलब आते हैं, पर आपको स्पेशल बुक नहीं पढ़ना चाहिए उसके लिए, मैं बुक पे बाद में बात करूंगा। ठीक है, तो बिहार स्पेशल, ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें चर्चा करेंगे हम सब, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग आएगा उसका वीडियो कि मेंस का कैसे नोट्स बनाया जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर आपको वन लाइनर की समझ होगी, तो वन लाइनर के अकॉर्डिंग तो मैं बताऊंगा। तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, और भी आप बता सकते हैं कमेंट करके कौन कौन से सब्जेक्ट छूट गए। बाकी मुझे लगता है मैं सारा लिख चुका हूँ। करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ आपका करंट अफेयर्स का नोट्स। करंट अफेयर्स तो आजकल हर एक एग्जाम में बहुत एक मतलब ये प्लस पॉइंट है, प्लस प्लस लिख दें इसको। तो आते हैं पहले नोट्स पे। ठीक है, तो इतने सारे तो पहले सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको बुक कौन सी पढ़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बुक तो पढ़नी ही चाहिए, वीडियो से काम नहीं चलेगा। मैं अपने चैनल पे खुल के बोलता हूँ आप सबसे, वीडियो से काम नहीं चलने वाला है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं और इस चैनल पे, तो कभी आपको ये टाइटल देखने को नहीं मिलेगा कि 1000 क्वेश्चन कीजिए और एसडीएम पद पे काबिज हो जाइए, कुछ नहीं ऐसा मिलने वाला है। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, मेहनत की शुरुआत करेंगे, एक और पुस्तक है, मतलब पुस्तक जो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, तो इसको जरूर पढ़ें, एनसीईआरटी। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, इसको हर एक पेज याद हो जाना चाहिए। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी नोट्स बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले नोट्स बनाने के कुछ तरीके होते हैं। एक होता है आप मान लेते हैं कोई पढ़ रहे हैं सौर मंडल, हम सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सौर मंडल। आप पहला बार पढ़ेंगे। आप पहला बार पढ़ने के साथ पहले तो बुक लेंगे। ठीक है, और वो जो पेन होता है उसको चलाना नहीं है पुस्तक के ऊपर। ठीक है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को देखा हूँ कि वो बुक लेते हैं, उसको अंडरलाइन करते रहते हैं बैठ के। ठीक है, बहुत आसान लगता है पर उनके दिमाग में कुछ रहता नहीं है। तो आपको पहले तो कम से कम मेरे अकॉर्डिंग टू जो मैं करता हूँ, कम से कम 2 बार पढ़ें। कोई भी बुक को कितनी बार पढ़ेंगे आप सब, 2 बार पढ़ने के बाद भी नोट्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, पहले तो 2 बार पढ़े, अलग अलग सिलेबस, जो भी आप पुस्तक पढ़ते हैं अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग टू सोच ले, ये हर एक बुक पे लागू होता है। ठीक है, तो एक बार नहीं पढ़ना है आपको, कम से कम 2 बार पढ़ना है, अंडरलाइन नहीं करना है। ठीक है, अंडरलाइन करते ही रह जाइएगा, इसलिए अंडरलाइन करने की कोई आवश्यकता है नहीं, मैं बार बार यही बोल रहा हूं। तो सौर मंडल कम से कम हम 2 बार पढ़े। अब 2 बार पढ़ने के बाद
सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक उठाना चाहिए कि इससे क्या क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से मैं बोल रहा हूँ। इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब रिसर्च करना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन कैसा आ रहा है, क्योंकि रेलवे को बीपीएससी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बीपीएससी को बिहार पुलिस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब एग्जाम का ऑरा अलग अलग होता है। ये छोटा बड़ा एग्जाम का बात नहीं है। ठीक है, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो आपको बीपीएससी इतने वास्ट सिलेबस में तो नहीं पढ़ना है कि आप मेंस का तैयारी कर रहे हैं। मेंस आएगा ही नहीं बिहार पुलिस में, तो आप मेंस का तैयारी करके क्या करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टू बात कर रहा हूं मैं। और पुस्तक जो है, आप जो भी बुक पढ़ते हो, ठीक है, बुक का मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे अपना क्वेश्चन बैंक निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक से देखेंगे सौर मंडल से रिलेटेड कैसा सवाल आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप सौर मंडल से रिलेटेड सवाल खोज लेते हैं, ठीक है, इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, तब आपको नोट्स बनाना चाहिए। अब नोट्स पे आते हैं कैसे बनाना चाहिए। तो कॉपी है, मान लेते हैं 1 पेज हो गया ये। ठीक है, बीच में ऐड होगा एक और पेज हो जाएगा। ठीक है, पेज 1 और पेज 2, ऐसे ही कॉपी रहता है, ऐसे ही बंडल रहता है। तो या तो आप नॉर्मल सा जो खुला हुआ रहता है, ठीक है, जो आपका फोटो स्टेट वाला पेज होता है, वो आप खरीद सकते हैं। नहीं है तो घबराना नहीं है, आप कॉपी में भी बना सकते हैं। आपको वो बाद में बैंड ही करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा बात है। जैसे ही आप नोट्स जो बनाएंगे, सबसे पहले इसे हटा रहता है जो साइड में छोटा होता है, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना। इधर भी आप लाइन दे देंगे और इधर भी लाइन दे देंगे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, उसके बाद आपको मैं एक एक करके समझाता हूं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हो गया 1 पेज कॉपी का, 1 पेज हो गया, इसमें बीच में बैंड हो गया, जुटेगा ना, दूसरा पेज हो गया। ठीक है, एक साइड हाशिया रहता है, हाशिया मतलब जो साइड से छुटा हो, एक साइड और रहता है, देखिए ऐसे रहता है। ये सारा प्लेस में आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ये सारे प्लेस में कुछ नहीं लिखना है। अब अपना टॉपिक का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, चलिए इधर यूएनओ का वीडियो डाले हैं तो हम यूएनओ लिख दिए, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या लिख दिए? संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, अब आपको कहानी नहीं लिखना है। अगर आप बहुत 3-4 बार बारीकी से संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़े होंगे तो आप एकदम शॉर्ट में नोट्स बना लेंगे, शॉर्ट में। ठीक है, इसलिए दूसरे का नोट्स नहीं देखना चाहिए। दूसरे के नोट्स से आप अगर उतार रहे हैं तो आप बस रामायण को रामायण में बदल रहे हैं। ठीक है, किसी पुस्तक को पुस्तक में बदल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपको वहां पे पूरा नहीं भरना है। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि आप लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं भरना होता है, आपको सिंबल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं एक एक करके। जैसे जैसे मान लेते हैं यूएनओ पढ़ रहे हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे यूएनओ, और बीच में भी हम लिख सकते हैं यूएनओ। ठीक है, अब यहाँ साइड में दे दिए स्थापना, स्थापना 1945। ठीक है, इससे लिख लिया अभी 193 कंट्री है। ऐसे नोट्स तब बनेगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स लिख लिए वाशिंगटन, सॉरी न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ऐसा नोट्स तब बनेगा जब आपके मुंह पे यूएनओ याद रहे। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा सब हर एक टॉपिक तो याद नहीं हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यूएनओ लिखे तो आपको जितना पॉइंट बनता है आप जो पॉइंट में नंबर देके लिख ले, 1 2 3 4 ऐसे करते जाए। मान लीजिए 4 पेज लगा। ठीक है, 4 पेज होने के बाद आपका यूएनओ हो जाएगा। अभी जितना भी पढ़े आपको कम से कम 2 पेज से 3 पेज छोड़ देना है। ठीक है, ये समझिएगा, ये कॉपी का वेस्टेज है। ठीक है, मैं आपको एक कॉपी लेकर समझाता हूँ। ठीक है, या दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा अपना नोट्स ही दिखा देता हूँ आपको। चलिए, ये मेरा बिहार स्पेशल का नोट्स है। ठीक है, ये मेरा बिहार स्पेशल का नोट्स है, देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे मैंने टॉपिक 1 लिखा, देखिए यहाँ पे अगर आपको साफ साफ दिख रहा हो, टॉपिक 1 लिखा है। क्या लिखा है? बिहार विधानसभा। आपको दिख रहा है? ये मेरा नोट्स है। इस 1 पेज में मैंने बिहार विधानसभा लिख लिया, यहाँ पे सारा कुछ लिख लिया। कुल सीट 243। ठीक है, अधिकतम सीट 500, न्यूनतम सीट 60 निर्धारित की गई। जितना भी इसका है, एससी के लिए 38 सीट का आरक्षण है, एसटी के लिए 2 सीट, एंग्लो इंडिया के लिए 1 सीट। 1 पेज में मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या मैं लिखा हूं? दूसरे पेज में नहीं लिखा हूं, क्योंकि ये कभी मुझे विधानसभा से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स लिखना हो जाएगा। ठीक है, फॉर कुछ भी लिखना हो जाएगा, विधानसभा में कुछ चेंजेस वगैरह हो गए तो यहीं पर मैं छोटे से ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो 1 साल 2 साल के लिए, 2 साल के लिए आपको ऐसा नोट्स चाहिए। 2-3 साल ये नोट्स चलेगा, क्योंकि 2-3 साल में इंफॉर्मेशन भी तो बढ़ेगा,
ठीक है। तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि आपको 1 पेज 2 पेज छोड़ देनी चाहिए, अधिकतर से 3 पेज। और दिखाता हूं मैं बनाया हूं बिहार की नदियां। अब आप देखिए बिहार की नदी मैप वगैरह है जो भी है, मैं चूंकि बहुत बार पढ़ चुका तो मुझे याद है, बाकी ये छोटा सा लिख दिया हूं। अब आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, ठीक है। ये लिखा हो गया, यहाँ तक बिहार की नदियां हैं। फिर पेज खाली, देखिए कुछ नहीं होगा। फिर मैंने पढ़ा है बिहार के प्रमुख जलप्रपात, झील और झरने, ठीक है। ये आप सबको भी पढ़ाया है बिहार स्पेशल में, आप जाकर देख सकते हैं। फिर इसका पेज खाली होगा। तो ऐसे आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक जब आप करते हैं, कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ लेते हैं, तो आपको कम से कम लास्ट में 2-3 पेज छोड़ देनी चाहिए, ठीक है, अगर आप कॉपी में नोट्स बना रहे हैं तब। बाकी एक और नोट्स होता है। तो ये तो कॉपी का नोट्स हो गया कि एक टॉपिक पढ़े, यूएनओ हम पढ़े, 4 पेज में यूएनओ का अभी फिलहाल नोट्स बन गया, 3 पेज हम छोड़ दिए। कितना पे? 3 पेज सादा छोड़ देना है, ठीक है। कभी इंफॉर्मेशन हो जाए, कभी इंफॉर्मेशन तो होता बढ़ता ही जाता है। यूएनओ के जैसे चेयरपर्सन चेंज हो गए, ठीक है, अध्यक्ष चेंज हो गए, महासभा में कितने कंट्री ऐड हुए, न्यू कंट्री कौन सा बना, ठीक है। तो ये सब आप बाद में लिख लेंगे। ये जो 3 पेज बनेगा, तो ये नोट्स बनाने का तरीका है। आप सब नोट्स कैसे बनाते हैं? लगातार यूएनओ लिखे, ठीक है, यूएनओ खत्म हुआ तुरंत आईएमएफ शुरू। अब बीच में जो इंफॉर्मेशन आया वो कहाँ लिखेंगे? तो गायब हो जाएगा। और प्लस ये दोनों हाशिया छोड़ने का कारण ये है कि आप इसमें भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं छोटा मोटा, ठीक है। बाई चांस अगर ये 3 पेज भी भर जाए तो आप इधर लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो आप कॉपी में नोट्स ऐसे बनाएंगे, ठीक है, 3 पेज लास्ट का छोड़ देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं ये कौन से सब्जेक्ट पे लागू होता है? ये इतने सारे सब्जेक्ट पे लागू होता है, ठीक है। हिस्ट्री पे, पॉलिटी पे, क्योंकि इसमें चेंजेस बहुत हद तक का होते हैं, ठीक है, पर आपको 3 पेज जरूर छोड़ना है। इकोनॉमिक्स पे, ज्योग्राफी पे, साइंस पे, बिहार स्पेशल पे। इंपॉर्टेंट एक होता है, वो है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। मैं कैसे करंट अफेयर्स का नोट्स बनाता हूं वो बताऊंगा, आपको कैसे फॉलो करना है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको जिस प्रकार से सहूलियत है, सुटेबल लगे, वो आप करेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके हमारे बीपीएससी के एग्जाम में 35 to 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आप क्या करते हैं, इसमें एक बुक लाते हैं कोई भी और रटना शुरू, ठीक है। रटते रटते माथा पागल हो जाएगा, लेकिन रट नहीं पाएंगे। तो आपको अभी टाइम है, सितंबर में एग्जाम होने वाला है। बहुत लोगों का बिहार पुलिस का वैकेंसी का वेट हो रहा है, आएगा ही, ठीक है। रेलवेज के वैकेंसी आने वाले हैं, तो आप सब तैयारी करते रहिए। मतलब वो मुद्दा नहीं है कि वैकेंसी कब आएगा। बहुत बच्चे तो वैकेंसी आता है, पहले तो फॉर्म भरेंगे, उसके बाद वेट करेंगे, एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ेंगे। मतलब जीनियस दिमाग जिसको बोलता है वो समझ लीजिए आप। मतलब एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ा जाएगा। मतलब इतने बड़े सिलेबस को वो एडमिट कार्ड आने और एग्जाम के बीच में जो 15 दिन का गैप मिलेगा वो खत्म कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आपको करंट अफेयर्स, जैसे इस साल का करंट अफेयर्स, इस चैनल पे भी करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा, ठीक है। अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे आएगा। तो आपको करंट अफेयर्स का नोट्स कैसे बनाना है? एक तो आप खुला पेज ले लीजिए, ठीक है। खुला पेज समझते हैं, फोटो कॉपी वाला, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए ये बढ़िया है, क्योंकि करंट अफेयर्स में डेली चेंजेस हैं। आज आप लिखेंगे, ठीक है, आज आप कुछ लिखेंगे, कल वही चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप या तो खुला पेज ले, फोटो कॉपी वाला ही, ठीक है। या अगर आप किसी बुक का बना रहे हैं, किसी भी बुक का, वो स्पेसिफिक बुक का मैं नाम नहीं ले सकता हूं, तो किसी भी बुक का अगर बना रहे हैं करंट अफेयर्स का नोट्स, तो आप फिर वही करेंगे। क्या करेंगे? नोट्स लिखे और बाद में 2-3 पेज छोड़ देंगे, ठीक है। तो एक मंथली बेसिस पे चढ़ेगा। पर करंट अफेयर्स का नोट मेरे अकॉर्डिंग टू ऐसे बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए? खुला पेज लें, उसमें डेट लिख दे 1 जनवरी 2023, ठीक है। आज का जो भी करंट अफेयर्स होगा मैं एक एक करके इसमें लिख दूंगा, ठीक है। फिर आगे 2 जनवरी 2023, और जब पूरा जनवरी 31 का पूर जाएगा, या रोज आपको कम से कम 20 से 30 करंट अफेयर जरूर करनी चाहिए। 31 जनवरी पहुंच गया, उसको पिन कर दें, और लास्ट में कम से कम 15 पेज डाल दें सादा, ठीक है। 31 पेज हो गया, मान लेते हैं 31 पेज का आपका नोट्स बना। 31 पेज के बाद और आपको 15 पेज अटैच कर देना है सादा, ठीक है। बाकी मान लेते हैं जनवरी में कुछ और आपको जीके मिल गया। करंट अफेयर्स तो बहुत मिलते जाते हैं, ठीक है। आपको लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आप क्या फरवरी में लिखेंगे? नहीं, आपको किस में लिखना चाहिए? आपको फिर उसी सादा पेज में जो अटैच करवाए उसमें आप आराम से लिख लेंगे, ठीक है। बाकी जनवरी का पिन मार लीजिए, अच्छे से उसको बेंड करा लीजिए, बहुत ईजी है, आराम से बेंड हो जाता है 20-25 रुपए में। तो आप करा लीजिए, आपका करंट अफेयर्स का नोट्स, खुद का नोट्स तैयार हो जाएगा, बहुत ईजी है। हिस्ट्री सबके लिए आप कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, और कॉपी में नोट्स बनाने के बाद
आपको लास्ट में 2-3 पेज छोड़ देनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो अगर ऐसे आप नोट्स बनाएंगे, ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से था, ठीक है, अगर ऐसे नोट्स बनाएंगे तो आपका नोट्स कभी व्यर्थ में नहीं जाएगा, ठीक है। और आप हमेशा सोचते ही रहेंगे कि मैं रोज आज नोट्स ही बनाते रहता हूँ, मतलब आदमी 5 साल से तैयारी कर रहा है, नोट्स ही अवेलेबल नहीं है, तो नोट्स कब अवेलेबल होगा, मतलब 10 साल बाद होगा अवेलेबल, ऐसा तो नहीं है। आपको नोट्स अभी से बनाना चाहिए और ऐसे बनाना चाहिए, ठीक है। जो 10वीं के विद्यार्थी हैं, 9वीं के विद्यार्थी हैं, आगे कंपटीशन देना चाहते हैं, ठीक है, उनको भी ऐसे ही नोट्स मैन्युफैक्चर करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ऐसे अगर आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत हद तक आपका नोट्स सिक्योर रहेगा और आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स का नोट्स थोड़ा अलग बनाएंगे, खुला पेज में बनाए, फोटोकॉपी वाला पेज में लेकर के, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था नोट्स के ऊपर। अगर आप ऐसे नोट्स बनाएंगे तो मुझे पूरा मालूम है कि आप अच्छा करेंगे, ठीक है। प्लस नोट्स दूसरे का लेकर मत पढ़ें, क्योंकि दूसरे को कितना याद है ये आप कैसे जान पाएंगे। मान लेते हैं आपका कोई दोस्त है, वो बहुत अच्छे से नोट्स बनाया है, ठीक है, कोई भी अगर पढ़ लिया है, मौर्य साम्राज्य पढ़ा, उसको याद है, आधा से अधिक मौर्य साम्राज्य उसको याद है, तो वो जो याद नहीं है वही लिखा होगा, ठीक है, जो याद नहीं है वही लिखा, और आप वही जाके पढ़ लिए। बाकी मौर्य साम्राज्य जो उसके दिमाग में था वो तो गया, वो तो उसके दिमाग में रह गया, आपके दिमाग में तो कुछ आया ही नहीं। तो नोट्स खुद का बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मैं हमेशा बोलूंगा, और मैं खुद बनाता हूँ, आपको मैं दिखाया भी, ठीक है। मेरा ये बिहार स्पेशल का नोट्स है, आप देख सकते हैं कितनी मोटी कॉपी है, और ये बैंड करवाया गया कॉपी है, और आप देख सकते हैं मेरी नोट्स। देखिए मैं हर एक नोट्स के लास्ट में, हर एक टॉपिक के लास्ट में पेज छोड़ दिया हूँ। बिहार राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, ये सब आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। बिहार पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती सिस्टम, ठीक है, सारा कुछ मैं इसमें लिखा हूँ। ये पंचायत समिति और जिला परिषद, ये सब वीडियो आपको बिहार स्पेशल के 200 टॉपिक के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी बिहार स्पेशल का 200 टॉपिक का वीडियो भी जल्दी आएगा, ठीक है। तो ये था नोट्स के ऊपर वीडियो, ठीक है, आपको ऐसा फॉलो करना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।